चिल्ला कर कह रही है, परीक्षित जी बोले हो। ठहर जा, पापी मेरे सामने गाय को मार रहा है? तुझे शर्म नहीं लग रहा है? तुझमें इतनी हिम्मत हो गई? इतना गाय तो गाय से पूछा तुम क्यों रो रही हो? गाय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन वो बैल बोला महाराज कि धर्माया भूतान में बैल नहीं, और भूतल पे धर्म कहाता हूँ, अपनी दुर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता हूँ, संसार छोड़ कर जाता हूँ। महाराज ये कोई गाय गाय नहीं है, ये पृथ्वी पता है, यही पृथ्वी कहलाती है। और मुझे देख रहे हो, मैं भूतल पे एक धर्म के नाम से जाने जाते, लेकिन तुम्हें नहीं पता है हम सभी लोग क्यों जा रहे हैं संसार छोड़ करके। सुनो, आगे वह समय आ रहा है और बेटिया न कोई समझेगा। बेटियां ना कोई समझेगा, बन आएगी पाखंडों की और धर्म को कोई ना मानेगा। छत्री कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे, तीनों का खून चूस करके पापी लोग प्यास बुझाएंगे। जब ऐसी दशा नाथ होगी अब कौन लोग को जाएंगे, इसलिए पहले ही संसार छोड़कर जा रही हैं। जब इतना कहा, परीक्षित जी कहने लगे, होए मैं इस कलयुग को नहीं रखूंगा। तलवार निकाली मारने के लिए हुए, कलयुग ने तलवार पकड़ ली। बोले महाराज कि कलयुग केवल और नाम अरे सो मेरा सो मेरा
कलयुग केवल नाम आधारा, मेरा नाम है सिर्फ कलयुग। इन करों से जो भी काम करो वो जल्दी करो। आदमी कलयुग में जल्दी पैदा होते और जल्दी चलो जाते हैं, क्योंकि हमारे राज्य में राधे राधे हरे हरे दारू पियो परे परे तुम कल्याण बह जाए। परीक्षित जी ने देखा गुड़ भी है, अब गुड़ भी है। बोले परीक्षित जी बोले देखो कलयुग तुम हर जगह बास नहीं करोगे। बोले कहाँ कहाँ बास करेंगे? बोले जहाँ नदी की प्यालियां चलती हो, वैश्याएं निवासिन हो, गुरु का अपमान हो रहा हो, लोग झूठी बोलते हो, और जहाँ सोना ही सोना हो वही तुम्हारा स्थान है। बोले सोने में? बोले हाँ सोने में। और सोना दो प्रकार का होता है, एक तो कान नाक में पहनने वाला, दूसरा सोना जो रात्रि में विश्राम करते हैं उसे कहते हैं। अब उस समय परीक्षित जी सोने का मुकुट लगाए थे, तो कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया, परीक्षित जी के सोने के मुकुट में बैठ गए। अब कलयुग ने आंखें खोली, ना कोई गाय है ना कोई बैल है। परीक्षित ने घोड़ा लिया, वो भी चल दिए। लोभद्र ऋषि के दरवाजे पे पहुंचे। उस समय देखा लोभद्र ऋषि तपस्या कर रहे थे नेत्र खोल करके। लोभद्र ऋषि ने देखा परीक्षित जी के सर पर कलयुग सवार है। उन्होंने क्या किया? नेत्रों को बंद कर लिया। परीक्षित जी सोचने लगी काला नहीं, कुरूप नहीं, मुझको धन का अभिमान नहीं। फिर भी इस तपसी ब्राह्मण ने देखना गवारा किया नहीं। उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। थोड़ा आगे बढ़े, रास्ते में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को तलवार से उठाया, परीक्षित जी के गले में लोभद्र ऋषि के डाल दिया, अपमान करके चले गए। अब जब लोभद्र ऋषि के गले में डाल दिया वो सर्प, अब वहां से चले गए। उनको उतार करके रखा, उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन कुछ बच्चों ने सिंह ऋषि को बताया, सिंह ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ ये यही तक्षक नाग 8वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डसेगा, इसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी 8वें दिन तुम खत्म हो जाए। अब जब आंखें खुली, सिंह ऋषि बोले पिताजी तुम चिंता मत करो, मैंने श्राप दे दिया, जिसने तुम्हारा अपमान किया उसे 8वें दिन तक्षक नाग डसेगा, तुम चिंता मत करो। अब वो कहने लगे तुमने बहुत बुरा किया, ऐसा तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था, वो तो बहुत अच्छे राजा हैं, उनके राज्य में बकरी शेर एक ही घाट पर जल पीते। बोले अब क्या करें? बोले इनसे कहो कुछ उपाय करें। परीक्षित जी के यहाँ पहुंचे। परीक्षित जी ने ऊंचे से आसन पर बैठाया। बोले कहिए क्या सेवा करें? लोभद्र ऋषि रोने लगे, कहने लगे क्यों रो रहे हो? बोले क्यों रो रहे हो? बोले मेरे बेटा ने तुम्हें श्राप दिया, 8वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, ऐसा करो तुम कुछ ना कुछ उपाय कर लो। तो उसी समय श्री सुखदेव मुनि